गाइस प्रॉब्लम नंबर 32 को देखो, आपसे कह रहा है व्हाई डज अ टेनिस बॉल बाउंस हायर ऑन अ हिल देन ऑन द प्लेन। प्लेन के मुकाबले हिल एरियाज में अगर आप टेनिस बॉल को बाउंस कराओगे तो वहाँ पर ज़्यादा बाउंस होगी, यहाँ पर कम बाउंस होगी। तो क्या कारण है, तो मैं आपको कारण समझाना चाहूँगा। लेट अस सपोज कि ये हिल एरिया है, अगर यहाँ पर आप टेनिस बॉल को बाउंस कराओगे तो ये ज़्यादा हाइट पर बाउंस करेगी, जबकि यहाँ पर कम हाइट तक बाउंस करेगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है एक्चुअल में बाउंसिंग जो डिपेंड करती है वो करती है जी की वैल्यू पर। जहाँ जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर बाउंसिंग उतनी कम होगी, और जहाँ जी की वैल्यू जितनी कम होगी वहाँ पर बाउंसिंग उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप टेनिस बॉल को अर्थ के सरफेस से बाउंस करोगे तो कुछ हाइट तक करेगी, लेकिन इतनी ही ज़ोर से अगर आप किसी टेनिस बॉल को मून पर मारोगे तो पता आपको वो बहुत ज़्यादा हाइट तक जाएगी, क्योंकि मून पर जी की वैल्यू बहुत कम है। तो ये वाली बात आपको पता चल जानी चाहिए कि प्लेन एरिया में जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो जी की वैल्यू में कमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा जी डैश इज इक्वल टू जी 1+h/RE का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हाइट बढ़ने पर जी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जब जी की वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है, तो नीचे को अगर किसी बॉल को बाउंस करवाओगे तो वो ज़्यादा हाइट तक जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको इतना खींच नहीं रही जितना यहाँ पर खींच रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम नंबर 32 पर टिक लगा लो और चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ को चलते हैं।